पिछली 2-3 वीडियो से हम सी का कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ़ की बात कर रहे हैं। इफ़ को हम 4 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इफ़ हो चुका, इफ एल्स हो चुका, इफ एल्स इफ हो चुका। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? नेस्टेड इफ एल्स। कंडीशन का अगर एक ही पहलू होता है तो हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, 2 पहलू होते हैं तो इफ एल्स का इस्तेमाल होता है, 3 पहलू होते हैं तो इफ एल्स इफ का इस्तेमाल होता है, और चौथा जो होता है वो नेस्टेड इफ एल्स होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको जाकर देखना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन था मेरा कि ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर फाइंड आउट करना है मुझे यूजिंग इफ एल्स इफ से। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छी बात है कि इफ ए बड़ा है बी से, और यहाँ पर आपने प्रिंट एफ में क्या लिख दिया कि ए बड़ा है सबसे, ठीक है ना, सिंपल तौर पर अपन समझ रहे हैं। लेकिन फिर जब आप एल्स पर आए तो एल्स इफ पर आपके पेन चलना रुक गए कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आई। तो पहली बात तो गलती आपने क्या कर दी कि इफ़ ए बड़ा है बी से, आपने ए को बड़ा बता दिया। लेकिन ए बड़ा कब होगा? जब वो बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसी भी हरकत करी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ए बड़ा है बी से और बड़ा है सी से, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंडीशन के केस में केवल 2 ही ऑपरेंड आते हैं और एक ऑपरेटर आता है, और अगर 2 कंडीशंस आती हैं तो उसमें लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, जो कि अभी अगली वीडियो में आएगा। अभी तक मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर की कोई कहानी या कोई फंडा अभी तक नहीं बताया है। तो सीधी सी बात है कि अगर कंडीशन के 2 से ज़्यादा पहलू होते, 3, 4, 5, 25, 50, तो हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके। तो इस प्रॉब्लम को हम दूर कैसे करेंगे? नेस्टेड इफ एल्स से। तो हेडिंग डालेंगे अपन नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का खुद का कोई सिंटेक्स नहीं है। नेस्टेड इफ एल्स अगर मुझे बनाना है तो मुझे इफ आना चाहिए, दूसरा इफ एल्स आना चाहिए, बस। अगर ये दोनों चीज़ आती है मुझे, तो यहाँ पर मैं किसका काम कर लूँगा? नेस्टेड इफ एल्स का। तो समझने के लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? इफ के बाद कंडीशन आएगी, एक कंडीशन के बाद कोई स्टेटमेंट आता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि इफ खुद अपने आप में कौन है? एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, जो कि एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो अगर मैं इफ के यहाँ पर स्टेटमेंट न लिखते हुए फिर से इफ लिख दूँ और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूं और इस इफ के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लगा दूं, तो यहाँ पर ये इफ ना होते हुए नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा। ये वाला जो इफ होगा ये आउटर इफ कहलाएगा, ये वाला जो इफ होगा ये इनर इफ कहलाएगा। सर कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट आज की तारीख में वीएस कोड में करोगे तो कर्ली ब्रैकेट ही कर्ली ब्रैकेट आएंगे। और अगर मैं ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर से वीएस कोड का प्रोग्राम बनाऊंगा, वीएस कोड में प्रोग्राम बनाऊंगा, तो कोड से ज़्यादा तो मुझे कर्ली ब्रैकेट दिखेंगे वहाँ पर। तो चीज़ों को अपन को समझना है। कर्ली ब्रैकेट कब आता है? जब स्टेटमेंट में किसी भी इफ में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो कर्ली ब्रैकेट आता है। सर यहाँ पर 2 हैं, नहीं, ये इनर स्टेटमेंट है, इनर इफ है, तो ये स्टेटमेंट इनर का हुआ, और ये आउटर है तो आउटर का स्टेटमेंट कौन हुआ? इफ हुआ। तो यहाँ पर इस इफ में केवल एक ही स्टेटमेंट है, इस इफ में केवल एक ही स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट कब चलेगा? जब ये कंडीशन सही होगी तो मैं यहाँ पर आऊँगा। अब ये कंडीशन सही होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये कंडीशन गलत होगी तो मैं यहाँ पर आऊँगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट चलेगा नहीं। अगर ये कंडीशन सही होगी और ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो इस स्टेटमेंट का चलना डिपेंड किस पर करेगा? इन दोनों के कंडीशन के सही होने पर। तो यहाँ पर मैंने जो इफ़ के अंदर इफ़ लिखा, तो यहाँ पर मैंने बात करी सिर्फ नेस्टेड इफ़ की। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ में मैंने लिखा कंडीशन, कंडीशन के बाद मैंने फिर लिखा इफ़ के बाद फिर कंडीशन, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया। यहाँ पर मैं क्या लगाऊं? एल्स के बाद क्या चीज़? स्टेटमेंट। अब ये कौन है सर? ये हुआ मेरा आउटर, ठीक है ना, और ये क्या हुआ? इनर। लेकिन मैंने इनर में किसका इस्तेमाल करा? इनर में मैंने इस्तेमाल करा इफ एल्स का। आउटर में मैंने खाली किसका इस्तेमाल करा? इफ का। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम बाहर इफ लिखे अंदर इफ, या बाहर इफ लिखे अंदर इफ एल्स, बाहर इफ एल्स लिखे अंदर इफ? हर तरह का कॉम्बिनेशन हम इससे बना सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का कोई पर्टिकुलर सिंटेक्स नहीं है। इनसे जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन क्या कहलाएंगे मेरे? नेस्टेड इफ एल्स कहलाएंगे।
अब ये स्टेटमेंट कब चलेगा? जब ये कंडीशन सही होगी और ये भी सही होगी तब ये चलेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट कब चलेगा? जब ये कंडीशन सही होगी और ये गलत होगी तो ये चलेगा। इसका मतलब मैंने आउटर में किसका इस्तेमाल करा? इफ़ का। मैंने इनर में किसका इस्तेमाल करा? इफ़ एल्स का। इसी तरह से अगर मुझे इसको, इस एल्स को मुझे इसका एल्स बनाना है आउटर का, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? करली ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, इस एल्स को उठाकर यहाँ पर लिख दूंगा मैं। तो अब ये एल्स किसका हो जाएगा? आउटर का हो जाएगा। तो इस एल्स को आउटर का बताने के लिए मुझे करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंदर भी एल्स रहे, तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर एल्स लिख दूंगा। तो यहाँ पर ये एल्स ऑटोमेटिकली किसका हो जाएगा? इस इफ का। तब उस केस में मुझे करली ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, रिवाइज करके देखना, ठीक है ना, पीछे जाकर देखना, ऑटोमेटिकली आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पिछली वीडियो की प्रॉब्लम क्या थी कि हमें यूज़र से 3 नंबर लेना है, 3 नंबर लेना है और फाइंड आउट करना है कि 3 में से बड़ा कौन। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स का। तो यहाँ पर वॉइड मेन में, ठीक है ना, सिंपल ब्रैकेट ओपन क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन, इंटीजर 2 वेरिएबल ले लेते हैं अपन, 3 वेरिएबल ए बी और सी, ठीक है। अगला अपन प्रिंटफ करवा लेते हैं, डबल कोट्स में एंटर वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अगला मैं क्या करवा लूँ? स्कैनएफ करवा लूँ। स्कैनएफ में डबल कोट्स में परसेंटाइल डी और परसेंटाइल डी, डबल कोट क्लोज, M% ऑफ ए कॉमा M% ऑफ बी कॉमा M% ऑफ सी। यूज़र से मैंने 3 नंबर ले लिए। अब ए बड़ा कब होगा? जब वो बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा। सर इफ में क्या चीज़? ए बड़ा है बी से। ये मैंने कंडीशन लगाई। अब इस कंडीशन के 2 पहलू होंगे, या तो ये कंडीशन सही होगी या गलत होगी। सही होने का मीनिंग क्या होगा? बहुत अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो फिर पीछे जाकर वापस देखना, 2 बार नहीं समझाऊंगा मैं, पीछे जाकर फिर देखना। इस कंडीशन के सही होने का मीनिंग क्या है? ए सिर्फ बी से बड़ा है। और इस कंडीशन के गलत होने का मतलब क्या है? बी सिर्फ ए से बड़ा है। तो सही होने पर ए सिर्फ बी से बड़ा है, गलत होने का मतलब बी सिर्फ ए से बड़ा है। छोटे की तो बात ही नहीं करना अपन को, क्योंकि छोटा जो होता है हम चेक क्या कर रहे हैं? ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने हैं। तो पूरी पिक्चर में लेस देन वाला सिंबल नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं लेस देन फाइंड आउट करूंगा तो मुझे लेस देन सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए, इस कंडीशन के सही होने का मतलब होगा कि ए सिर्फ बी से बड़ा है। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इफ पर क्या लगाऊंगा मैं? ए बड़ा है सी से। अब ये कंडीशन दे दी मैंने। मैं यहाँ पर कब आया? जब ए बी से बड़ा था तब मैं यहाँ पर आया। बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, ए बड़ा है सी से। तो ये कंडीशन मैंने लगाई। जब भी मैं कोई कंडीशन लगाऊंगा तो मुझे चेक करना है कि उसके सही होने पर क्या काम होना चाहिए और गलत होने पर क्या काम होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सही होती है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा क्या चीज़? ए इज़ ग्रेटेस्ट। या फिर सिंपल सा व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिख दो, ए बड़ा है, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, लेकिन ये कंडीशन गलत भी हो सकती है। कंडीशन गलत होगी तो क्या मतलब होगा? सी ए से बड़ा है, समझना, सी ए से बड़ा है। लेकिन मैं यहां पर कब आया था? जब ए बी से बड़ा था। और अगर सी ए से बड़ा निकला, इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैंने सी को भी किससे चेक करवा लिया? बी से। नहीं समझ में आया? पीछे फिर से रिवाइज करना। सी ए से बड़ा है और ए ऑलरेडी बी से बड़ा था। तो इस कंडीशन के गलत होने पर सी सबसे बड़ा होगा। एल्स पर क्या लिखूंगा मैं? प्रिंटफ डबल कोट्स में सी इज ग्रेटेस्ट। बिल्कुल सही। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, तो यहां पर तो हुआ ए और सी के बारे में फाइंड आउट कर लिया। लेकिन याद करो कि ए बड़ा था बी से, ये कंडीशन भी तो फॉल्स हो सकती है, अपन ने शुरू में बात करी थी। तो इसका मतलब होगा कि बी सिर्फ ए से बड़ा है। तो मैं बी को सबसे बड़ा तो नहीं बोल सकता। तो इसके मैं एल्स पर आता हूं। तो यहां पर मैं एल्स पर आ गया। सर कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल जरूरत नहीं, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट, और इसके गलत होने पर एल्स आएगा, एल्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट। वीएस कोड पर चलाओगे तो धूम मच जाएगी। कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। प्रोग्राम का नाम क्या था? ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। और क्या हो जाएगा? प्रोग्राम का नाम क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स विथ कर्ली ब्रैकेट इन झमाझम ऑर्डर, ठीक है ना। तो कर्ली ब्रैकेट ही कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ही कर्ली ब्रैकेट, बच्चा पागल हो जाता है, ठीक है ना। तो कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग समझो, जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो ही कर्ली ब्रैकेट आएगा, अदरवाइज कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा। मैं एल्स पर आ गया।
चूंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो बी ए से बड़ा हुआ, तो बी सबसे बड़ा नहीं हुआ, तो मैं बी से चेक करवाऊँ, बी को चेक करवाऊंगा मैं किससे, सी से। बी बड़ा है किससे, सी से। अगर ये कंडीशन सही होगी तो बी सबसे बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट डबल कोट्स में क्या चीज़, बी इज ग्रेटेस्ट। बिल्कुल सही बात है। ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग पर मत जाना, जल्दी जल्दी में थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत हो जाती है। अगला, इस कंडीशन के गलत होने का मतलब क्या होगा, सी बी से बड़ा है, ठीक है ना, और बी ऑलरेडी ए से बड़ा था। तो अगर ये कंडीशन सही होती है, सॉरी गलत होती है, तो सी बी से बड़ा निकला और सी ऑलरेडी किससे बड़ा हो गया, ए से बड़ा हो गया, क्योंकि बी ए से बड़ा था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एल्स कोड लिख दूंगा। एल्स कोड पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ डबल कोट्स में सी इज ग्रेटेस्ट। बिल्कुल सही बात है। तो कोड को उतार लो, कोड को समझ लो। सर हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आपको मैं बहुत जादूगरी दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त फंडा दिखाता हूँ। फंडा ये है कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए बड़ा है बी से। नेस्टेड इफ एल्स को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर मतलब एक पिताजी, उनके 2 बच्चे हैं, दादाजी, उनके 2-4 बच्चे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए बड़ा है बी से। अब इस कंडीशन के 2 पार्ट होंगे, समझना अच्छे से। एक होगा फॉल्स पार्ट, इसको मैं इधर लिखूंगा, एक होगा ट्रू पार्ट। सर ट्रू को इधर क्यों नहीं लिखा, अरे भाई तू ट्रू को इधर लिख ले, फॉल्स को उधर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बड़ा है बी से का क्या मतलब होगा कि ए बड़ा है। अब मैं यहाँ पर ए को चेक करवा लूँ किससे, सी से। अब इसके भी 2 पार्ट होंगे, तो 2 पार्ट बना लो। इधर कौन सा पार्ट होगा, फॉल्स पार्ट, इधर कौन सा पार्ट होगा, ट्रू पार्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर कब आया था, जब ए बी से बड़ा था। अब ए सी से बड़ा है तो मैं यहाँ पर ए को बड़ा बता दूंगा, सिंपल सी बात। और ये गलत हुआ, इसका मतलब सी ए से बड़ा निकला और ए ऑलरेडी बी से बड़ा था, तो मैं यहाँ पर सी को बड़ा बता दूंगा, सिंपल, सो सिंपल। अब मैं इधर आता हूँ, ए बड़ा है बी से, फॉल्स पार्ट, इसका मतलब बी बड़ा होगा केवल ए से। अब मैं यहाँ पर बी को किससे चेक करवा लूँगा, बी बड़ा है सी से। अब मैं यहाँ पर आके इसके 2 पार्ट कर दूंगा, एक होगा मेरा फॉल्स पार्ट, एक होगा मेरा ट्रू पार्ट। अगर कंडीशन सही होगी तो इसका मतलब बी सबसे बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब सी सबसे बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब पूरे कहानी में सी कब बड़ा हो सकता है, जब ए बी से बड़ा हो। सी कब बड़ा हो सकता है, जब बी ए से बड़ा हो। तो मैं ये देखूंगा, इसका मतलब मैं मेरे प्रोग्राम में प्रिंट में एक बार ए को बड़ा बताऊंगा, एक बार बी को बड़ा बताऊंगा और 2 बार में सी को बड़ा बताऊंगा, सिंपल सी बात है। सर क्या हम 4 नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, अरे बिल्कुल करो ना, तूफानी हो। तो अगर तुमने 4 नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर लिया तो धूम मच जाएगी, धूम मच जाएगी। इसका मतलब तुम 5 में से, 6 में से, 7 में से, कितने में से भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम पहले कोड बनाने बैठोगे तो तुमसे वह सॉल्व नहीं होगा, पहले ट्री स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ए बड़ा है बी से, इसके भी 2 पार्ट होंगे। यहाँ पर क्या होगा, ए बड़ा है किससे, सॉरी ए बड़ा है सी से, यहाँ पर भी होगा ए बड़ा है डी से, इसके भी 2 पार्ट होंगे, फिर 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 इसके भी 2 पार्ट होंगे। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसा भी करेंगे अपन उस हिसाब से यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक आ जाएगा। तो यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर डी आएगा। तो ए कितनी बार आया, 1 बार, बी कितनी बार आया, 1 बार, सी कितनी बार आया, 2 बार, डी कितनी बार आया, 4 बार। तो अगर 4 में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करोगे तो डी 4 जगह पर प्रिंट होगा, सी 2 जगह पर प्रिंट होगा, ए और बी एक एक जगह पर प्रिंट होगी। सर 5 होगा, तो 5 के केस में ई 8 जगह पर प्रिंट होगा, डी 4 जगह पर, सी 2 जगह पर, ए और बी एक एक जगह पर। सर 6 होंगे तो फिर वो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।